झापा से कोनो मामला में धनुषा कम नहीं है, कोनो मामला में न पढ़ाई लिखाई के मामला में कम है। आई अइले के डॉक्टर इंजीनियर देश के कौन कौन कोना में नहीं गए। महेश बस्नेत एकरा भाषा के ज्ञान नहीं है, वो गलती कहने से जे भाषा बदले चाहे वो भाषा के ज्ञान बिना बाजल है, चाहे केकरो लक्षित करके बाजल है, महेश बस्नेत को तो गलती भेल है, एहिमे हम कन्विंस है। नमस्कार, चुनाव विशेष में अपने संपूर्ण गोटे के स्वागत करी छी। अखन चुनावक लहर बहुत जोर तोड़ से लाग चुकल है उम्मीदवार सबके, एकदम जनता सबके सेहो कही तो ओना लागल है। एहि बेर जनता में एक अलग से तरंग से छाल है, क्या एतेक पैघ आंदोलन जेनजी के जे भेले ओहि समय से एक जनता बड़ा जागरूक से भ चुकल है। अखन घर दैलो में घर घर जाकर उम्मीदवार सब मत मांग रहल छथिन, लेकिन कतौ ने कतौ देखल जाए तो जनता से बड़ा निराशजनक बात करे छै। तो अही के प्रसंग में हम सब आई बातचीत करब चुनावे विशेष ल क जे धनुषा क्षेत्र नंबर 4 से अपन उम्मीदवारी देने छथिन। विगतों में कही तो 2 बेर उम्मीदवारी द के जीत चुकल छथिन, कते बेर मंत्री भेल छथिन। तो हमरा सबके आई अतिथि रह चुकल छथि, हमरा सब संगे बातचीत आई करता नेकपा एमाले के उप महासचिव धनुषा क्षेत्र नंबर 4 के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार रघुवीर महासेठ जी, उनका हम पहले कार्यक्रम स्वागत करबन तब विशेष बातचीत करबन। सर्वप्रथम अपने के बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। केहन अखन भ रहल छै, अखन घर जाय छै मतदाता सबके जनता सब समक्ष भेट रहल छै, केहन प्रतिक्रिया जे छै से आबि रहल छै? अखुनका हम पार्टी के तरफ से जत गेलिए सकारात्मक प्रतिक्रिया आबि रहल छै। स्वाभाविक से वो चुनावी माहौल से विभिन्न पार्टी के उम्मीदवार सब अपन परिचय के साथ जनता के बीच में जा रहा है। एहि संदर्भ में हम घर दैलो तो नहीं के लिए, लेकिन भेंट घाट सामूहिक रूप में कर रहा छे। और हम एहि क्षेत्र के जनता जत हम गेलिए बहुत सकारात्मक रूप में लड़ रहा सब जी। अपने के उम्मीदवारी जे छै से एहि बेर में क्या की सब भेल छै विगत में आ की सब होबे के बाकी छै, ओहि के लेल जे छै से उम्मीदवारी देने छी क्या अपने? देखियो विगत में की सब भेल से हम मुँह से कहबे तो बड़ टाइम लगते। अपने संसार कर्मी छे, हम इस जिला मात्र नहीं, इस प्रदेश मात्र नहीं, हम देशे में कह 74 साल के बाद जब नेकपा एमाले सरकार में गए तो आर्थिक वृद्धि दर 2.something से के बाजी 7.1 पुगले। भौतिक विकास में फड़को मारल के देश में नया नया योजना टनल से लकर बड़ा बड़ा हाईवे, जंगल रास्ता में जंगली जानवर के ओर दोहर करे के लिए एक ब्रिज के कॉन्सेप्ट सहित महेंद्र राजमार्ग के सेहो 2 लेन से 4 लेन, और खास कर मधेश में जे भौतिक विकास में पूर्वाधार में बड़ पछाड़ी रहा, लेकिन इस 7-8 वर्ष में जे फड़को मारल के तो स्वाभाविक से जनता इस चीज़ के बोलल नहीं है। हम सब जनता के हम ई विकास के लिए वो विकास के लिए हम कही नहीं छे, जनता महसूस करे छे। दूसर बात भौतिक विकास से देश संपन्न नहीं होते, लेकिन संसार में कतो भी जे देश आई संपन्न भेल छै ओइले पहिने भौतिक विकास के जरूरी हो छै। एकटा कहावत है, सड़क बना दियो विकास जनता अपने करते। तो यही संदर्भ में चाहे वो आधुनिकी कृषिकरण के संबंध में है जे नेकपा एमाले कॉन्सेप्ट ले के, चाहे सिंचाई के संबंध में है, जब सिंचाई मंत्री रहिए तो 10 डाइवर्सन प्रोजेक्ट घोषणा करने रहिए, जिसमें भेड़ी बबई बहुउद्देश्य सिंचाई योजना, रानी जमरा बहुउद्देश्य सिंचाई योजना, त्रिशूली शक्तिखोर सिंचाई योजना, बहुउद्देश्य सिंचाई योजना, बूढ़ी गंडकी नवलपरासी बहुउद्देश्य सिंचाई योजना,
सुनकोशी बागमती डाइवर्सन सिंचाई योजना, सुनकोशी कमला डाइवर्सन सिंचाई योजना, तमोर मोरंग सिंचाई योजना और कनकाई हाई डैम, इतने हम सब घोषणा करने रही। और यही में से 2टा स्वयं शिलान्यास के हम सब शुरुआतों करने रही, जिसमें भेरी बबई जो अंतिम चरण में है, रानी जमरा करीब करीब संपन्न होकर कार्यान्वयन बहुत चुकल से। अब सड़क के हम नहीं गिनाए, पुल के हम नहीं गिनाए, आई जाओ पहले 74 में बहुते जिला सदर मुकाम में पहाड़ों में गाड़ी नहीं जाए सके, लेकिन अब 77 जिला के सदर मुकाम में गाड़ी जाए। टिपतला जो वलांगचुंग गोला से बहुत दूर से बहुत तक गाड़ी पहुँच चुकल से। विकट सब विकट ठाव में तो जनता ये चीज़ के महसूस करने से और ये महसूस करने से कि कालो 51 साल में नेकपा एमाले जे कार्य कल के आई तक जनता एक बिसरल नहीं है, और एमरो जो भौतिक विकास कल के जनता नहीं बिसरल से। एहि द्वारे हमारा बुझाइए कि अखुनता जे भी प्रकार के इन्वायरमेंट बनल है, जनता नेकपा एमाले के साथ में है। कोना अपने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकै छी जे जनता नेकपा एमाले के साथ में से क्या तो अखनो देखल जाए तो धनुषा क्षेत्र नंबर 4 के जनता सबके बहुते गुनासो है कि वास्तव में बाटो जे रास्ता सब जे छै से वास्तव में ढलान भेल छै, बनल छै, लेकिन कतौ जे छै से आधा अधूरा काज सेहो भ चुकल छै, नाला सब वही प्रकार से अखनो जाम छै, पानि ओतेक नीक से बहि नहीं रहल छै, एकटा ओ समस्या देखल गेल छै। दोसर में जे आई जे एतेक बड़का पैघ जे आंदोलन भेलै, जे ओना तो सब बेर कही तो मधेश में आंदोलन होते रहे छै, 10 साल में देश के तो नियमे छै कि किछु ने किछु परिवर्तन के लिए संघर्ष करीटा पड़े छै, लेकिन एहि बेर के जे आंदोलन छलै जेनजी के आंदोलन ओ कतौ ने कतौ जाकर जे अपने के आदरणीय अध्यक्ष के कारण से भेल छै, चीज अपने माने छी कि क्या अगर समय में हुनका सबके मांग रहे जे राजीनामा द देबे के अगर द देते तो आई ई अवस्था नहीं अबते, तो कोना आ जनता साथ में छै। देखियो जेनजी आंदोलन के देखा कर जे ए देश में अपराध भेले तो जेनजी नहीं कहने रहे। जेनजी मतलब नया पुस्ता, जेनरेशन जेड। हमारा बुझाए जेनजी के मांग केपी ओली के राजीनामा नहीं रहे। जेनजी के मांग 2टा रहे, एकटा देश में भ्रष्टाचार बंद हो चाहिए, समाप्त करूँ। दूसर जे नेपाल सरकार सामाजिक संजाल के जो बंद करने से हमारा खोल दिए, वो 2टा मांग सकते। सरकार के नकारात्मक रूप में लेबो निकल के 22 गते 20 गते से शुरू भेल नेकपा एमाले के विधान महाधिवेशन जे वैली में 3000 के अटवाला सभा हॉल गोदावरी में संपन्न भेली 22 गते। अहू दौरान अध्यक्ष जी कहलखिन कि हम सब सकारात्मक छी, सामाजिक संजाल के विभिन्न कारण से हम सब बंद के लिए अहाँ सब में छलफल करूँ, यदि गलती देखो सुधार कल जाते। तो पार्टी अध्यक्ष अर्थात तहिया के प्रधानमंत्री के निर्देश मतलब ना हॉल से कहल गए कि गलती तो कहने कि आज तक दर्ता नहीं करे, दर्ता करे नहीं रहते तो जे कमा के सब ल जाए विदेश में सामाजिक संजाल वाला अर्थात कहियो ना जब भी ऑर्गेनाइजेशन सब जैसे यदि दर्ता भ जाए तो नेपाल सरकार के कानून सम्मत कर तिरकल लग जाते, वो कोनो नहीं निमन बात नहीं है। लेकिन अखुनता के मांग से एक खोल दिल रहे और तै के बाद अन्य प्रक्रिया बढ़ा। हमारा बुझाए कि अध्यक्ष सब सम्मत भ गए रहे, लेकिन 23 गते घटना अचानक जे रूप लेल के तैसे काठमांडू वासी ने सारा देश चकित चले। एहि द्वारे 11 बजे जब देखल के जेनरेशन जेड के अगुआ सब कि अब आंदोलन हमारा सबके हाथ में नहीं रह गए, घुसपैठिया के हाथ में चल गए, ये महसूस कला के बाद में उस अपन आंदोलन फिरता लगे कि अब जेनजी आंदोलन हमसे फिरता ली सी, अब आंदोलन है सब घर चलो, लेकिन आंदोलन फिरता नहीं भेले कैला तो जेनजी के हाथ से तो आंदोलन निकल गया है, घुसपैठिया के हाथ में चल गया है, जै में देशी विदेशी दोनों घुसपैठिया अहाँ के संलग्न चले। इतने नहीं भेले जिते भी सुरक्षा के घेरा सब रहे, अचानक 7, 8, 9, 10 क्लास के बच्चा सब की स्कूल ड्रेस में उपस्थिति करायल गई। अहाँ के मालूम है
नेपाल के संविधान बाल बालिका सबके 16 वर्ष से नीचा के आंदोलन में भाग लिए के लिए बंदेज केने से, लेकिन वो कत से चल लेके बाजी भाग लिया। जब घेरा त्वरित अगाड़ी गए तो स्वाभाविक है उनका झड़प भेल, पहले गोली चल, गोली प्रहरी चलेलक या घुसपैठिया स्वयं चलेलक, तब छानबीन कमिटी की निष्कर्ष दै छै। लेकिन जे हम सब देखली सुनली तैसे प्रहरी कम घुसपैठिया के बेसी हाथ लगे। एहि दुआरे नेपाल प्रहरी के तेटा निर्देशन छै कि ई कहल जाए कि तत्काल जे ओतेक पब्लिक जखन मतलब रास्ता पर आबि गेलै, पूरे देशे जे छै से आंदोलन में उतरि गेल रहे, अगर समय में अगर जो चाहितथिन तत्काल ओ राजीनामा दऽ कऽ ओहिके रोकि सकै छलखिन आंदोलन के। लेकिन की भेलै जे एक दिन में 76 आदमी मरनाई, जब ऐसा मधेशो आंदोलन में जखन उग्र रूप जनता लऽ चुकल रहे तो आदमी वही प्रकार जे छै से कहने रहलखिन जे 4-5 आम पाकल आम के खसला से जे छै से कोनो फर्क नहीं पड़ते, कि इहो बात के अपने झुटला देवे। देखियो वो बुझ के अपन दृष्टिकोण होइ छै। अहाँ कहली 76 आदमी के जान गेलै, 76 आदमी के जान की सरकार लेलकै नहीं लेलकै, लेकिन ब्लेम तो लागल ना। हम अहाँ के आबि रहल छी, मानू वही दिन 15-16 के मृत्यु भेलै, वो मृत्यु प्रहरी केलकै कि घुसपैठिया शूटर कोनो केलकै, वो छानबीन में अबे करते। एतबे ने जे पानी बटाल गेलै गर्मी के नाव में, प्यास के नाव में, वो सब मेडिकेटेड रहे कोनो प्रकार के। एहिमे वो तो मीडिया में सुने लेने छियै केमिकल सबके एहिमे राखल गेल रहे, जे पानी पीला के बाद में उत्तेजना में आवे, कोई कंट्रोल में रहे। वो पहले माओवादी काल में सेहो होइ छलै। अहाँ कहली 76 नहीं मरल छै, एक दोषी एक दोष जे सरकार पर देवे उचित नहीं होते। हम कहै छियै जेल तोड़े के लिए सरकार कहने रहे, जेल तोड़े के क्रम में जो मृत्यु सब भेलै तो वो एकरो दोष अहाँ सरकारे पर दऽ देबै, जे भाट भटेनी में लूट के लिए ऊपर चढ़ले आ जेल के मरि गेलै, एकरो अहाँ सरकारे के दोष देबै। एहि दुआरे जे 76 के सरकार के दोषी जे कह रहल छियै, एहिमे सरकार दोषी नहीं छै। अब हम कहली कि प्रतिवेदन आबि रहल है, गौरी बहादुर कार्की के प्रतिवेदन जब आते बहुत चीज़ में क्लियर होते नहीं। अपने के नहीं बुझा रही कि जे जना जाहि प्रकार से जे एतेक बड़का अखन जे चुनाव के जे ई अवस्था आयल छै, ई शायद आई के डेट में चुनाव नहीं होते। अगर समय में सबकी यदि जे पूर्ण रूप से यदि जे राजीनामा दऽ देतथिन, आ जना अखने कहल जाए छै कि पुरनका फेस सब नहीं देखऽ चाहि रहल छी, ई जनते के मुँह से ई आवाज अबै छै कि हम सब पुरान फेस नहीं देखऽ चाहि रहल छी, तऽ नया के मात्र आब चाहि रहल छी जे मतलब हम सब देखी, नया पर विश्वास करी। कहाँ छै नया फेस? केकरा कहै छी अहाँ नया फेस? के नया फेस? अहाँ के हम कह दूँ, एकोटा हमारा नाम गाना के कह दिए कि नया फेस है, आ वो जनता के बीच में बड़ लोकप्रिय है। हम अहाँ के कह रहल छी जनता के परिवर्तन के मतलब व्यक्ति के चेंज परिवर्तन नहीं होइ छै। परिवर्तन तो देश के लिए चाहिए, समाज के लिए चाहिए, आर्थिक वृद्धि दर के लिए चाहिए। के छै नया? नया कहै छै नया फेस। की है नया फेस? जे आज तक नेपाली जनता कहलक अहाँ फलना नया फेस है, जते नया फेस है सब विवादित है। वो नेपाल में विवादित नहीं है, वो विदेशों में विवादित है, अभियोगी सब है। फिर भी एहि पर हम ज़्यादा पैसा हम जाए नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री राजीनामा दिलकै 24 गते, राजीनामा के बाद सिंह दरबार किला जल रहे, राजीनामा के बाद संसद भवन किला जल रहे, राजीनामा के बाद विभिन्न संघ संस्था सब किला जल रहे, नेता सब घर किला जलेल के। वो कोनो अहाँ के लगे, अहाँ तो पत्रकार छी, हमरा से बेसी अहाँ के जानकारी है, अहाँ के ई लगे कि आंदोलन 23 और 24 के उपज रहे, सरकार के कमी कमजोरी से, सरकार तो गलती भेले, सरकार में बैठ कर जे आई महीनों से 8-9 महीना 10 महीना पहले से प्लानिंग हुई चले कि एहि सरकार के हम सब असफल केना करब, एहि सरकार के केना हटाए, देश के दुर्गति के तरफ केना कला जाए, और सत्ता केना के कब्जा कर। कारण के बुझाए दोस्त हम कह रहल छी। तो वो जे घर जल रहे नेता सबके, कार्यकर्ता सबके, वो कोनो एक काशी जल रहे नहीं,
सबके 7 दिन 8 दिन पहिने ही से सबके मोबाइल में वो कोनो एक दिन घटना नहीं है, 2 दिन घटना नहीं है, ग्रुप बना कर प्रत्येक एरिया में काठमांडू में जिंजी के नाव में जो खटेल के एमे जिंजी के कतो अतो पतो नहीं रहे, सब इस देश के बदनाम कि मतलब अहाँ के गाना बाहरी घुसपैठ टाइप का जैसे से जरा दिल गेले बाहरी जनता के आवेश छले कि नहीं छले, जनता के आवेश हम माने हम कह रहल छी। देखिए जनता के आवेश छले, जनता ई भ्रम में पड़ गेले कि प्रहरी सबके मार देने, लेकिन जब जनता बुझल के बाद में तो लेकिन एहि आंदोलन में तोड़ फोड़ में जनता शरीक नहीं रहे, एकोटा जनता तोड़ फोड़ में शरीक नहीं है, एकोटा जंजी के नहीं है। जंजी के नाव में हम कहे छे हमरे घर दलेल के तिब्बतियन सब गेल रहे, रथहट के आदमी सब गेल रहे, पूर्व वाईसीएल सब रहे, हमरा सबके प्रतिद्वंदी कार्यकर्ता सब सेहो हम देखलिए, मधेशों के नेता सबके देखलिए, तो हमरा कह के यार उस अनैतिक तो नहीं पहुँचल। एक टाइम में हमारा घर जलेला के बाद में नकु जेल तोड़ल के, तो कहली ना एहि में जनता दोषी नहीं है, एहि में तो जो घुसपैठिया सब छले जे प्लानिंग क के 5-6 महीना से प्लानिंग करी छले, केपी ओली राजीनामा 23 के द दीते तो यो आंदोलन के नाव में घर जलबे करते, सिंह दरबार जलबे करते, सर्वोच्च अदालत जलबे करते। एक चीज अहाँ से पूछला चाहिए ठीक से केपी ओली के घर रहे जला दिल के, केपी ओली राजीनामा दे दिल एक से संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंह दरबार, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय वो केपी ओली के संपत्ति रहे, घर रहे, शेर बहादुर देवपा के घर रहे कि देश के धरोहर रही, देश के संपत्ति रहे। सिंह दरबार केकरा कौन आंदोलनकारी कथी बिगाड़ने रहे, तो हमरा एक चीज कह के है वो आंदोलनकारी के नाव में देश विघटनकारी सब प्रवेश रहते हैं, विखंडनकारी सब वो आग लगभग किल के लुटेरा सब घर में आग मतलब आंदोलन करे गेले तो रड काटे वाला मशीन ला जाए के उद्देश्य की रहे, काट काटे वाला मशीन, शीशा काटे वाला मशीन, मतलब उस सब लग गेल रहे, वो सब ल जाए के उद्देश्य की रहे, वो तो हम आँख से देखने चाहिए। तो हमरा कह के यार वो जहाँ सब दोष सरकारे के, सब दोष केपी ओली के दोष ना दोष नहीं से दोष नहीं दर समय में जदि जे ओ राजीनामा एकटा मतलब जनता एकटा चीज सब मात्र उनका से असंतुष्ट भेलन, जदि ओहन अवस्था एले राजीनामा द देते तो शायद आई देश नहीं जड़ते, आई देश के जे आर्थिक अवस्था जनता के कैला बीच में इन्वॉल्व कर दै छै, कोन जनता शरीक रहे। अहाँ देखियो ना वीडियो सब कोन पार्टी के कार्यकर्ता सब से, कोन पार्टी के कार्यकर्ता जेल तोड़ गेल छै, आई जे जेल तोड़ल के नया व्यक्ति के नाम का टिकट दिल के, जे सिंह दरबार जल के नया व्यक्ति के नाम में टिकट देने से, जे संसद भवन है तक टिकट देने से, जे अहाँ के राष्ट्रपति भवन जले नहीं तक टिकट देने से। तब हम कहे छी नेपाली जनता मूर्ख है, नेपाली जनता नहीं बुझ रहा है जे काल देश जलेल के आई चुनाव लड़ाइल है, तब कि जे देश जलेल के तकरा जोरे पुराना नेता के जनता कंपेयर करते नहीं करते। अब दिन रिजल्ट मतलब अपने वो तो 21 गते के उ चीज देखे थे, लेकिन एक चीज अखन जे पूरे समग्र में अखन छले किछ दिन पहिने अपने के जे महेश बस्नेत जी बाज देने छलकिन छौरा कहिक जे पूर्ण रूप से जे ई मधेश के हेपनाई के बराबर जका जे बाजनाई, तेकर बाद ओइसे पहिनहु बहुत बेर जे छै से ई मधेश के बारे में किछ जे छै अपने के पार्टी के केंद्र के नेता सब बाज चुकल छथिन। जेना ओइ दिन अपने के अध्यक्ष जी केपी ओली जी बाज देलखिन जे धनुषा और मोहतरी जे छै से फोहरीला मतलब ठाउँ से बात कहिक गोइठे कहिक ई की भेले, ई मधेश के हेपनाई नहीं भेले। ओली जी के भाषा के कमी कमजोरी तो नहीं है, वो मधेसी में जन्म मतलब हुरकल से जन्मल तो पहाड़ में। महेश बस्नेत एकरा भाषा के ज्ञान नहीं है, वो गलती कहने से जे भाषा बजले चाहे वो भाषा के ज्ञान बिना बाजल है, चाहे केकरो लक्षित क के बाजल है, महेश बस्नेत तो गलती भेल है, एहिमे हम कन्विंस है। उस चीज हम सब अपना पार्टी में देखो चुकल छियै, एहि के हम सब महेश बस्नेत जी खंडनो कर चुकल है, माफियो मांग चुकल है। यदि हमरा बोलला से यदि अइला जनता के दुखी है, मधेश के जनता दुखी है, हमारा भाषा के ज्ञान नहीं रहा, तो एहि दुआरे मांगो लेने से, लेकिन गलती कल के रह गए केपी ओली जी के बाद। हालांकि तहिया के बाद हमरा केपी ओली से भेंट घाट तो नहीं भेल गा, लेकिन फोन से बात करने रही, तो उनकर कहना रहे कि
जे आदमी काट कर इतने रख देने हैं वो पूरा वीडियो केला नहीं रखल के, लेकिन जे कटल के अई में ओली जी बुते गलती भेल छै, माने छी अपने हम मानी स्वीकार करै छी। हम हुनका भाषा के ज्ञान नहीं छै से बात नहीं छै, वो तो विद्वान पढ़ल लिखल कुछ हो रहा है, उनका सामने में बहुते विद्वान आदमी नहीं टिके छै, नहीं टिके छै। अब हमर कह के अर्थ है, लेकिन हम सब की चाहिए छियै कि वास्तव में जे काट कर रख देल के तो वो आदमी से अनुरोध करबे कि यहाँ पूरा वीडियो रख दियो ना ताकि क्लियर होते। बहुते बात केहन होइ छै वो कोन प्रसंग में बजले, अगाड़ी की बाजल रहे आ पछाड़ी की बजले तो वो होते, लेकिन कहली ना यदि लेकिन धनसा महतारी अगर फोहर एले के बात अगर तो ये बात यथार्थ छै, लेकिन वो फोहर थुपारा वाला के क्या त जे जनता महतारी वो मिथिला राज्य के एक पार्ट छै आदिम काल में, ऐतिहासिक काल में मिथिला सन बुद्धिजीवी तो हम सारा संसार के तो नहीं कहब, लेकिन आई के साउथ एशिया में इतने बुद्धिजीवी के भंडार जे छलै जनकपुर के बुद्धिजीवी के भंडार कहल जाइ छलै, सभ्यता के केंद्र कहल जाइ छलै, सभ्यता के पहचान के सेंटर कहल जाइ छलै। झापा से कोनो मामला में धनुषा कम नहीं छै, कोनो मामला में न पढ़ाई लिखाई के मामला में कम छै। आई ओहि लगे डॉक्टर इंजीनियर देश के कोन कोन कोना में नहीं गेल छै, वो चीज हमरा सबके पार्टी अध्यक्ष बुझे से बात। हमू छक पड़ली जब सुनली, हमू छक पड़ली जे आदमी दिल्ली जाकर भाषण कल के तो मधेश के प्रशंसा, संसद में मधेश के प्रशंसा, तो वो आदमी केना कहल के हुई, लेकिन फिर भी यदि कहने छे तो उनका बुद्धि कमी कमजोरी भेल छे। अब एहि चीज के हमरा नहीं बुझाय कि दोबारा दिन जे आबे वाला समय में फिर से ई चीज नहीं उठे, ई चीज सब नहीं कहे, ओहि के लेल अपने केहन देखियो अब एकटा खतरा हम कतऽ महसूस देखै छियै, आई के दुनिया आईटी में बहुत अगाड़ी चलि गेल छै। एआई कुछ भी बोलबा सकै छै, नहीं मालूम चलते कि चांदनी जी बजे से कि रघुवीर महाशय बजे से कि केपी ओली बजे से, अखन नेताजी सब उम्मीदवार सब अखन एआई सब हम कह रहल छै, हम कह रहल छै त काल्हि भ सके ओली जी नहीं बाजे, चाहे हमरे फेसबुक में हमर हैक के नहीं जन एरिया में हमर फेसबुक हैक कर रख देने बंद है, हम फेसबुक नहीं चलबी छै उनका। जनकपुर से करीब करीब 31 आदमी एहि क्षेत्र मधेश से एक से कंप्लेन पर आयल कि रघुवीर महासेठ असली रघुवीर महासेठ नहीं है, हम एग्जाम्पल दे रहा छी। तो कल भ सके केपी ओली के फोटो राख कर, हमर फोटो राख कर, वहीं के फोटो राख कर जो कुछ बजते तो हम कहबे जनता के अहाँ विश्वास में नहीं करब, वेरीफाई कर ले तब में विश्वास करब। आई के युग में कोई कुछ कर सके छै, देखे छिए 2 से 4 से आदमी रहे छै, 2 लाख आदमी दिखा दै छै, साँचे के आदमी दिखा दै छै, आर्टिफिशियल मैन। तो वो चीज सब है। अब आशा राखू अब एहि प्रकार से घटना नहीं दोहराए। लेकिन एना छै कि एक तो अपने के अध्यक्ष होई अथवा पार्टी के केंद्र के नेता सब से होई बारंबार जे छै से मधेश के किछ एहन बात भ जाय छै जे मन मतलब मोटा भ जाय छै, मन में दुख लागे छै मधेसी के, और विशेष क के जे एकटा अपनहु से आदमी के बड़ा मन में दुख रहे लागल जे अपने एकटा आम सभा शायद छले अपने के तिरुतिया गाछी में, जैमें अपने के अध्यक्ष लगायत के विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ता कही नेता सब कही जे अग्रज सब आयल छलथि, ओहि समय में अपने एकटा बात बाजि देने छलिए जे एक हाथ में नगरीता एक हाथ में सिंदूर हमरा कदापि बर्दाश्त नहीं। कियाक त जे एकटा बेटी एकटा घर छोड़ के अबै छै, हरेक चीज छोड़ के अबै छै, अपन जन्मस्थल छोड़ के अबै छै, जेकर सेवा में दिनचर्या गुजारे छै, हरेक चीज अपन जन्मस्थल पूर्ण रूप से छोड़ के एकटा नया जे छै से जन्म ठाउँ में कही त अबै छै, वो क्या नगरीता नहीं पास सकते की रहे कह के आधार की रहे। देखो बीतल बात अहाँ अकेला उठेली है, वो तो हम नहीं कहब, वहाँ के हक है, अहाँ पत्रकार छिए, लेकिन ई उठावे के कोनो मकसद है नहीं मन में एक मकसद है तो एहि में हमरा कोनो कुछ नहीं कह के है। एक बात हम कह रहा छिए, अहाँ जे शब्द प्रयोग के लिए कि हमरा कदाचित महसूस ना मतलब स्वीकार ना है, ये हम नहीं कहने से, ये हम की कहने से कि नेपाल के बेटी, नेपाल के भतीजी, नेपाल के भांजी अर्थात नेपाल के बेटी जब विदेश में जाए छे वो कहने छे हम तो 8-8 वर्ष 9-9 वर्ष वेट कर पड़े छे। आई यहाँ इंडिया में ब्याह करूँ तो पहले 7 वर्ष चलिए, अखुनता बढ़ा दिल 1 वर्ष और बढ़ा दिल, अहाँ के वोटो नहीं खसबा देत।
राशनों कार्ड नहीं दे और भारतीय नागरिक नहीं मानत। हमरा नेपाल में की है, शादी होते मात्र हम सब नेपाली मान ली। आप फर्क देखो ना, 10 किलोमीटर के दक्षिण जाए ताइजे हमारे से बहुते नेपाली चली बेटी सबके अधिकार नहीं मिल लिया, बहुते शादी से पहले डिवोर्स बग चल लिया। तो ये चीज़ अहाँ सब केला नहीं उठबै छी। हम हमर कह कर ये है कि भावना जेना हम सब अमेरिका से आयल, चाहे बांग्लादेश से आयल, चाहे भारत से आयल, चाहे बर्मा से आयल, चाहे पाकिस्तान से आयल, जितने हमारे सबके पुतौह जे अभी है तो हम सब वही दिन नागरिकता दे दै छी वैवाहिक के नाता से। तो हमरो बेटी सबके भारत एनाहिते ट्रीट करे, पाकिस्तान ओनाहिते माने। तो हमर बेटी सबके हाँ पुतौह नहीं स्वीकार करब, 8 वर्ष के बाद स्वीकार करब, ताले 4टा 5टा 2टा 1टा धिया पुता भ गेल रहे छै, स्वाभाविक छै। हाँ। मानू अहाँ 8 वर्ष के बाद नहीं देबै हमर बेटी के तो बच्चा सहित नेपाल फर्क पड़त। तो एहि दुआरे समानता एहि उद्देश्य हम कहने रहिए कि हमरो सबके कानून में कि जे नेपाल के मित्र राष्ट्र छी वो अपन कानून संशोधन करू, हमरो बेटी सबके अहाँ मानू, जाइते मात्र बियाह करते मात्र नागरिकता दियो, एक देश के अधिकार दियो। हम एहि देश से हम सब वंचित कर देवे, लेकिन हमारा देश के बेटी जाए है तो वो सब नहीं मानते हैं। हमारा से मानला कौन बाध्यता है? तई तो संदर्भ में हम कहने रहिए कि शादी हुई है तो समान रूप से चलू ना, हमारे कह के अध्यक्ष पूरा है। अच्छा जेना एहि बेर में देखल जाए तो विगत के चुनाव में मात्रै पार्टी जे छलै अपने के जेना अपने के प्रतिद्वंदी नेपाली कांग्रेस छलै, मधेसवादी जे छै से दल सब हावी छलै, लेकिन एहि बेर में पूर्ण रूप से देखल जाए तो अखन अपना ही के क्षेत्र में राष्ट्रपा के बड़ा मतलब अखन घंटी बाज रहल छै। तो केना मतलब लड़ रहल छै कि कतेक चुनौती बुझा रहल छै? एकटा बात अहाँ के हम कहू, कोविड काल में जो कोरोना के लहर जे अलै ना बहुत चीज बर्बाद कर दिल, देश के आर्थिक वृद्धि दर बंद कर दिल, हजारों हजार मरल अपना जगह पर, देश के बंदे नहीं कल के आर्थिक घाटा से हो लगले, सामाजिक सद्भाव से होते है बिगड़ल है कि इनका भेंट घाट सब बंद भ गए, सद्भाव नहीं कहिए सामाजिक व्यवस्थापन जे रहे वो अलै कुछ दिन के बाद समाप्त भ गए। ई लहर एकटा चीज अहाँ के पूछे, अहीं सब पूछे छी, अहाँ पत्रकार छी, घंटी घंटी तो अहाँ कहलिए तो घंटी के 5टा स्थापित व्यक्ति के हमारा नाम कह दिए जे विवाद रहित होते, जे कोनो विवाद में नहीं पड़ल होते। हम 5टा नाम कहती, 3टा नाम कह दिया हमरा जे विवाद में नहीं आयल होते। हम उहे लहर थे अखन तक। जनता सिर्फ सामाजिक संजाल फेसबुक के भर पर एकटा घंटी घंटी कहलकै, लेकिन आई तक जे नेता के लेल अहाँ जे अखुनता लोग मरै छै उ नेता के नाम सुनने छै, नेता के चिन्हने छै, स्थापित नेता छै। काल्हि उन नेता सबके हाथ में शासन जे जते तो देश के स्थिति की होते, वो जनता धीरे 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 1 महीना टाइम बुझते। हम कहे जनता ई कह रहल छै ने कि एक बेर हम सब पर विश्वास के लिए, एहि बेर में उनका पर विश्वास करबे, फिर 5 साल के बाद में छै से परिवर्तन जरूरी छै, फिर बाइकाट कर देबे। अगर आई तक ओ व्यक्ति किछ नहीं केने छै, एकटा मात्र महानगरपालिका में वो काज केने छै, महानगरपालिका के एकटा मात्र मेयर छै, ओ पार्टियों से विशेष जखन पार्टी के लेल एकटा लोगो भ चुकल छै, नामे काफी भ चुकल छै बालेन्द्र शाह, तो जनता के मन में एतेक बैस चुकल छै। काल्हि अगर किछु अगर मधेश के लेल कहते तो आरो ज्यादा मतलब आकर्षित भ जेतै उम्हर। सुन हम कह रहल छी, आई तक जे नेता जनता के मुँह नहीं देखने, जे नेता जनता के स्थिति नहीं बुझने छै, जे नेता के देश के बारे में ज्ञान नहीं छै, जे नेता अपन भाषा बोल नहीं सके छै, एक ही बार देश के शासन प्रणाली हाथ में जला के बाद में की होते के बारे में एक मिनट मतलब एक बार क्षमता उनका में नहीं छै। वो हम कहली ना आदमी परिपक्व धीरे 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 हो छै। अहाँ कहलिए आई देश में 753 पालिका छै, जै मध्य के एकटा मेयर छै। आई अहाँ एक चीज बुझलिए, अब तो धीरे 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 मालूम चलत अहाँ के हम बालन के विरोधी नहीं छी, बालन जनकपुर
बस ये हालांकि जनकपुर में कहियो नहीं रहा मैथिली बजू नहीं अभी एकरा मैथिली बाजा जते तो मैथिली में शपथ करते तक नेवारी बेसी जानी से नेवारी में शपथ कल के हमरा कह के अर्थ कि अहाँ जे कहै छी मधेश के तो हम सब से हो हम रघुवीर महासेठ अही जनकपुर धरती में जन्मल छी आई हमार पार्टी चाहे लंबे समय के नहीं लगे मधेसी के पहचान तो कल के मधेसी मैत्री के रूप में काम तो कहने से 74 के बाद तो देखियो ना की स्थिति है मधेश कौन पार्टी कहती कि हम कहने तो हमरा कह के ठीक है वो जीत कह भी देश के प्रधानमंत्री हुई है तो हम कथी कर सके लेकिन एक ही रही हम कहबे जनता से मधेश से बेसी तो अखन हुनकर लहर झापा में जे अखन देख रहा से अपने के अध्यक्ष जी के जखन प्रतिद्वंदी के रूप में है तो ओठन तो हुनकर ओठन विशेष लहर वहू ठन से अहाँ के हम एटा चीज के दी 1 महीना बाकी है हम ओकरे नहीं बात कर रहे हैं देश में जते नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस सोचते देश हित के लिए आई नया नया पार्टी जे आयल है उन्हें सोच सके अहाँ देखियो नेता सब की वर्षन आबि रहा है की बाइज रही नेता सब वही पार्टी के वरिष्ठ नेता है लेकिन कहियो कहे कोनो विदेशी के छत्र छाया में रह के बाद कि कहियो कहे उपनिवेश बन के बाद एकरा में राष्ट्रीयता है कि ना है नेपाली जनता के पहले ई देख पड़ते जीत जाए छे हम नहीं कहे छी संसार में बहुत एहन पब्लिक सब जे है वो जीत जाए छे वो जीतो सके छे हम नहीं कहे छी जनता चाहते तो जे पार्टी के नाम अहाँ ले लिया जे पार्टी के सब नेता जनता बुझनु नहीं है वो नेता सब केते विवादित है 1 महीना पहले तक कत छलिए आंदोलन के दिन कत रहे जनता के वो नहीं मालूम है जब मालूम होते तो भ सके कि जनता के हाथ से बहुते चीज निकल गए रहते हम एक चीज का जनता अखन मतलब नहीं बुझ रहा ना बुझ हम नहीं कर रहा जनता के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचल से जानकारी नहीं है जानकारी जब जनता के जानकारी होती 5 साल के भीतर में तब तहिया की स्थिति दोसर होता हम कहली ना अहाँ के मुँह सब ठीके बात है जे पब्लिक एटा हवा जिगा जे जाए छे तो आज तक एई पार्टी के घोषणा पत्र अहाँ पढ़लिए नहीं छे अपन घोषणा पत्र अखनी नहीं वो पार्टी तो काल्हि रहे ना संसद में घोषणा पत्र एक घोषणा पत्र कतर चल गए निकाले ना घोषणा पत्र नेपाली जनता के साथ कमिटमेंट करें ना प्रतिबद्धता करें ना कि हम सब ई काम करब हम कहली ना हम नेकपा एमाले के कार्यकर्ता थी स्वाभाविक से हम अपना पार्टी के जनता के बीच जोड़े काम करबे लेकिन एटा चीज अहाँ के मानना पड़ल नेकपा एमाले राष्ट्रवादी पार्टी है नेपाली कांग्रेस से अधिकांश राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में हम सब लै हम दोसर के राष्ट्रघाती नहीं कहे छे जे अखुनता जनता के बीच में स्थापित भेल छे आई लिपू लेक काला पानी लिपिया धुरा के बारे में नया पार्टी कला नहीं कुछ बजे कि वो नेपाल के जमीन नहीं है सारा संसार जानी है तो ई पार्टी के नेता के कहियो ना पूछियो ना जाकर कि लिपू लेक काला पानी लिपिया धुरा नेपाल के है कि के करे तो अपने कह देता के तो अखनी की है कि जनता बुझे में लागल है 1 महीना टाइम है देखियो मतलब जे अखन जनता अखन जे भ्रमित में छे वो बुझ मतलब 1 महीना में मतलब भ्रमित हम नहीं कहे छी अखन बुझ जेते भाषा पूर्ण प्रयोग करू मतलब हम ही कहली कि जनता के पास नेता सब के जानकारी नहीं है हम सब क्लीन चिट छी देखिए अब हम 2 टर्म जीतली हाल काम 2.5 वर्ष के बाद वो घटना घट गए वो दोसर बात है आई जाओ जे नेकपा एमाले कर चुकल है देश के फड़ को मार चुकल है जनता हमरा केला जीतल के दोहरा के हम वो कहबे कि यदि हमरा पर विश्वास ना है तो हमरा मत नहीं दिए हमरा पर विश्वास है कि रघुवीर महासेठ करते चाहे नेकपा एमाले करते हम तो व्यक्ति तो कुछ नहीं है हमारे पार्टी है हमारे छाप है तो यही द्वारा हम सब जनता के बीच में ये बाजी जा रहा है अहाँ देश बनवा वाला के वोट देवे एहि बेर में की एजेंडा लऽ कऽ जाइ छै कियाक तऽ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर तो सब बेर एजेंडा लऽ कऽ जाइ छियै अपने सब लेकिन अखनो गुनासो छनि जे हमरा सबके कनिको जे छै से ओहिमे काज नहीं भल छै तऽ एहि बेर में की एजेंडा छै फेर वएह एजेंडा छै कि ओहिमे सुधार करे के देखियो विकास में टाइम लगे छै कोई नहीं सोचने रहे वो हम कहने रहे कि जहिया डाइवर्सन के हम नाम ले लिए वो देश के सिंचाई और वैज्ञानिक कृषि के ले हम सब 10टा डाइवर्सन प्रोजेक्ट
पहिने जेमे दुटा हम शुरू केलिए एकटा ओलीजी शुरू केला सुनकोशी से कमला में सुनकोशी से बागमती में पानी खसा कर 4-5 जिला सिंचाई और खाने पानी के बात केला तो ये चीज दोसर पार्टी कल नहीं सोचल के आई तक देश में जितने जितने नया काम मिले चाहे टनल बनवा वाला अपना देश में दूटा एटा तक उद्घाटन कर दिली हम सब जे हमारे प्रधानमंत्री भौतिक मंत्री प्रचंड जी हम सब संयुक्त रूप में के लिए नागढुंगा टनल अर्थात सुरुंग मार्ग एटा सिद्ध बाबा हमारे टाइम में शुरू भेले अब अंतिम में तो सब नया नया कंसेप्ट हिमालय काल में आयल से दीर्घकालीन सोच नेकपा हिमालय के काल में राखल गेल छै तो स्वाभाविक देखियो जनता जे हुनका कहै छै परिवर्तन हम एकेटा अनुरोध करबै परिवर्तन करू लेकिन व्यक्ति नहीं लेकिन एक विचार करू जनता के बड़ा एक गुनासो है हरेक क्षेत्र के उम्मीदवार के संगे गुनासो छन् नेता संगे गुनासो छन् कि जखन चुनाव अबै छै त फेर जनता मालिक एक जनता लग में जाइ छै हुनकर दुख पीड़ा बुझा के प्रयास करै छै जब जीत के जाइ छथिन त एक बेर किया ई किया होइ छै अपनहु पर ई चीज लगै छै अपनहु से गुनासो छै हमरा नहीं बुझाय कि प्रकार गुनासो होते द्वारे कि एक तो पार्टी के काम के लोड रहे छै दोसर यदि यहाँ कोनो जिम्मेवारी पर चल जाए तो लोड रही है हम यहाँ कोनो मंथ नहीं है कोनो पालिका नहीं है घर घर में नहीं गेलो लेकिन टोल टोल में हम गेल चाहे भेला के रूप में गेल हो चाहे विकास के नाम पर गेल हो चाहे भेंट घाट के नाम पर गेल हो हमरा से कमी कमजोरी नहीं भेल से बात नहीं हमरो से कमी कमजोरी भेल होते बहुते गुनासो है कि यहाँ टाइम पर हमारे फोन नहीं उठा दी सभ्य के फोन एक बाजू उठना संभव नहीं हो कतौ मीटिंग में रही कोई काल मोबाइल ऑफ रहा तो कमी कमजोरी तो हमरो से भेल होते लेकिन यदि भेल होते हम सब सुधार कर जी जेना अखन ओना तऽ कही तऽ जखने प्रतिद्वंदी के रूप में जतेक रहे छै हुनका सबके ले छै लेकिन विशेष कऽ कऽ जे अपने एहि बेर में किनका अपना प्रतिद्वंदी मानै छी हम अपन प्रतिद्वंदी मध्य प्रदेश में नेपाली कांग्रेस मानै छी अखनो मान रहल छी अखन तो मान रहल छी काल्हिओ मानलिए लहर से तै के बावजूद एकटा चीज अहाँ अहाँ कहली ना 21 गते के रिजल्ट आबऽ दियौ अगर अपने एहि बेर में जीतलिए की करबे जनता के लिए सबसे मुख्य जे अपने के काज रहते से नेकपा हिमालय के जे सोच रहे एहि हिसाब से वो भौतिक पूर्वाधार में करीब करीब बहुते काम संपन्न कर देने बहुते संपन्न की ओर है अब हमारा सबके सोच रहते हम सब अपन घोषणा पत्र प्रकाशित कर जा रहा फर्स्ट वीक में वैज्ञानिक कृषिकरण खाने पानी स्वास्थ्य शिक्षा एहि पर हती जो हालांकि अखन तो भी हमारा सब क्षेत्र में स्कूल हम सब बहुत कॉलेज सब बनैलिए जना बेंगा डाबर कॉलेज सब बनैलिए बहुत खोजरियो अहाँ के कॉलेज भेले खास कतौ ओवरसियर के तो कतौ हम सब कृषि में उ सब शिक्षा में फड़को नहीं मारने से बात ना है आईटी में नहीं मारने से बात ना है आई जो लोग कहे कि नेता सब विकास नहीं कल के तो समझियो तो 45 46 47 साल एक टेलीफोन कर जाइए दूरसंचार में 2 घंटा वेट कर पड़े अखन तो अहूँ के हाथ में 2टा मोबाइल है आम जनता के पास 1टा 2टा रहबे करे बहुते के 3टा होते तू विकास एक मानबे पहिने कतो सड़क नहीं चलिए सड़क बगले स्कूल कतो गाँव में 1टा रही चलिए अब गाँव में 4टा 5टा स्कूल बगले लेकिन एक चीज बड़ा दुखद कही बात है जना कि धनुषा में सबसे विशेष कऽ जे विशेष मतलब विदेश पलायन होबे वाला जा वाला धनुषा के रिजल्ट हो में विशेष कऽ धनुषा क्षेत्र नंबर 4 के लक्ष्मीनिया गाँव पालिका के विशेष हर एक बेर जे से वो वृद्धि दर बढ़ते जा रहा है तो ई केना कऽ रोकल जाए देखिए वो कोनो गाँव के कोनो क्षेत्र के समस्या नहीं है देश के समस्या है अब सरकार के चाहिए औद्योगिकरण जे जितने भी उद्योग बंद भेले पहिने का संचालन करू सेकेंड में कर के दायरा घटा कर विदेशी लगानी आई जितने भी संसार में देश अगाडि बढ़ले सब विदेशी लगानी के बल पर चाहे चाइना के लाने भाई चाहे इंडिया के लाने भाई आई इंडिया में अमेरिकन चाइनीज कम लगानी से आई चाइनीज सब में यहाँ कौन देश के लगानी चले अमेरिका के कम लगानी चले आई चीन और अमेरिका के जो कहियो काल वाक युद्ध शुरू होइ छै ना तो पूरा अमेरिकन व्यापारी सब अमेरिका सरकार के दबाव दे खबरदार आयना नहीं करो तो हम सब डूब जाए तहना ही हम चाहबे कि हम सब अब एहन वातावरण लाए
कि विदेशी सब नेपाल में आकर्षित है, हम सब एक सबके सुविधा दी, उद्योग धंधा चलाबी। अइले समस्या कति भऽ गेल छै, जेना कि सिगरेट फैक्ट्री हमरा प्रतिबद्धता पत्र में सेहो कहने हम सब संचालन कराए, एक प्रक्रिया अगाडि बढ़ि गेलै। बहुते नेता सरकार के चलबऽ पड़ते नहीं, गलत बात। अब सरकार बेचला चाही छै, एही जनकपुर के नेता सब बहुते कहलकै, हम नाम पर नहीं जाओ, कि अब वो वर्तमान सरकार एक बेचे के कोशिश कर रही, गलत बात। सरकार अहाँ संचालन करू, यदि नहीं सकै छी तो देश के हित होने गरी, देश के प्रतिकूल नहीं अनुकूल होने गरी आप विदेशी लगानी को बोलाओ। चाहे नेपाले के कोई उद्योगपति कहे छै हम चलबे छी, तो एक खुला प्रतिस्पर्धा बाटे काम कर दियो, चलबो दियो। लेकिन जब निजीकरण नहीं करो, अहाँ लीज में तो दिए सके छी, संपत्ति नहीं बेचो, लीज में दियो, तो अहाँ लीजो में नहीं लिए देवे, सरकार के चलबे के क्षमता नहीं है। कल जे सब कहे छै कि एक बाधा अवरोध केलकै, वो तो कतौ न कतौ सब आदमी सब सूरज टोबाइको को साथ इन्वॉल्व है। आई नेपाल में सूरज टोबाइको को मोनोपोली है, सरकार के ठीक है हम नहीं चलबे छी जनकपुर, तो जनकपुर एरिया में दोसर सिगरेट फैक्ट्री को परमिशन दियो ना, नेपाल में 50% दियो ना परमिशन, जे रिक्स लेते हैं वही व्यापार करते हैं। तो अहाँ सूरज टोबाइको के सारा सुविधा देवे, चाहे जे भी सरकार हो, हम उन्हीं कहे, चाहे कांग्रेस को चाहे माले को है, कमी कमजोरी हम सब कहने जेना एहि बेर में जीत कते सुनिश्चित बुझ रहल छै, जनता कते बुझा रहल है जहाँ के जीत से अहाँ के हमरा जीत में कोनो शंका? हमरा अखन तो पूरे देशे शंका में चल रहल छै। हम आगे कह दू, चुनाव है, रिजल्ट नहीं कहल जा सके छै। जै दिन विगत 79 के चुनाव में नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा समाजवादी, लोसपा लगायत बहुत छोटका पार्टी के गठबंधन रहे, आ नेकपा एमाले हम अपना क्षेत्र में अकेले हम रहिए, उनका सबके 47,000 जते मत रहे, हमारा सबके 22,000 जते मत रहे। तो एहि क्षेत्र के जनता हमारा वोट देकर जीतल कि नहीं जीतल के? तब महागठबंधन के टाइम में हम जीत के लिए, तो अखन तक हमरा सजीलो है, पहिने से सजीलो बुझा रहा, पहिने से हमरा तो सजीलो बुझा रहा। की कह चाहबे अपने कार्यक्रम के अंत में अपने जनता के की संदेश देबा चाहबे? हम जनता के अहाँ के मीडिया मार्फत ई संदेश दै छियै कि ई देश रहत तो हम अहाँ रहत, नेपाल रहते तो हम अहाँ नेपाली कहे, मिथिला रहते तो हम लोग मिथिलावासी कहे। एहि दुआरे अपन निर्णय कर से पहिने जे 21 गते अहाँ निर्णय कर जा रहल छी, तो कनिका विवेकपूर्वक का राष्ट्र के बारे में सोचू, राष्ट्रीयता के बारे में सोचू, सार्वभौमिक के बारे में सोचू, और मतदान करके निर्णय जब लड़े लेने चाहिए जाओ मतदान करो, और देश के हित में दियो। एकटा फेसबुक के आधार पर, हो हल्ला के आधार पर अहाँ सब नहीं जाओ, अहाँ के यहाँ जैन उहे पार्टी ठीक लगे तो एहि पार्टी के नेता के चिन्हू, हुनकर सबके बैकग्राउंड के बारे में बुझू, तकर बाद मतदान करू। 1 महीना समय अहाँ सबके पास, यदि अहाँ के ई लगे कि नेकपा एमाले में रघुवीर महासेठ अहाँ के लिए उपयुक्त है तो हमरा वोट दियो, हमरा से निमन उम्मीदवार देखे तो उनके वोट दियो। लेकिन देश के हित में पुनः हम कह रहल छी, देश रहते तो हम आ रह, हम ये कहला चाहे छी। और अंत में अहूँ के और अहाँ के जे टीम है संपूर्ण के जे हमरा इलाका अपन बात रखे के मौका दिली, हम अहाँ के बहुते पूरा टीम सहित धन्यवाद देला चाहिए। धन्यवाद अपनों के देवा चाहब जे हमरा सबके अखन बीच में अपन एतेक जे समय देले था ओहि के लेल, क्या तो अखन उम्मीदवार सबके लेल 1-1 मिनट 1-1 सेकेंड जे छै से इम्पोर्टेंट छै, जरूरी छै। क्या तो अखन एहि सब विशेष हुनका सबके लेल कही तो जनता समक्ष जाकर उनका सब संगे बातचीत करनाइ जरूरी छै। अखन एहि समय में हमरा सबके समय दऽ कऽ बात केले तो ओहि के लेल हृदय से धन्यवाद है। कार्यक्रम से विदा ली, नमस्कार।